हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हमने इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके जो लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आ चुके हैं, और जो आपका फोर्थ चैप्टर आपका औद्योगिक विकास की रणनीति, उसके मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब मीन्स आपके दो वीडियो होंगी। तो आज जो हमारा है सेकंड वीडियो, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके फर्स्ट वीडियो को देखो ताकि आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं कि आज की जो वीडियो है क्या टॉपिक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा है 1950 से 1990 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीतियों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो देखो जो दोस्तों, सिंपल से ये क्या है कि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 1950 से लेकर, मैंने आपको बता दिया कि जो डेट भी मेंशन की थी कि 1947 से लेकर 1990 तक की हम अवधि के चैप्टर पे हमारा पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ाया था 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषता। तो कहीं न कहीं हमने अगर देखा जाए कि 1950 से 1990 तक की हमने एक ही नीति बनाई थी। ठीक है, और फिर वो नीति की हमें विशेषता बतानी है कि उस नीति की क्या क्या विशेषता रही है। ठीक है, तो यही एक नीति बनी थी। तो देखते हैं आंसर। 1950 से 1990 की अवधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों को एक केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ी। मतलब पहली जो विशेषता थी कि जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों को केंद्रीय भूमिका, मतलब कि जब नीतियाँ बनानी शुरू की थी हमने, तो वो पूरी जो नीतियाँ होती थी, पूरी जो फॉर्मुलेट करती थी, वो बेसिकली गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंडर थी। प्राइवेट सेक्टर का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर बताते रहे कि हाँ चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही है। और इसके विपरीत औद्योगिकरण के दौरान निजी क्षेत्रों को द्वितीय स्थान दिया गया तथा उन्हें किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना के लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो विशेषता ये एक और है, ये आपकी कि जब औद्योगिकरण के दौरान जो निजी क्षेत्र थे तो उनका बेसिकली उनको सेकंड स्थान पर रखा गया था। अगर कोई उद्यमी नए उद्योगों की स्थापना करना चाहता तो उसके लिए क्या कर दिया गया था कि उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। सिंपल से। और आपका नेक्स्ट जो है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आयात पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके उत्पादन की अधिक प्राथमिकता दी गई जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सके। आयात पर मतलब जैसे कि जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया हमने जो नीतियाँ बनाई थी तो हमारा मेन जो फोकस था कि जो हम आयात करते थे, आयात का मतलब जो हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे, किसी भी कंट्री से कोई चीज़ मंगाते थे, तो हमने उस पर विशेष कर ध्यान दिया था कि अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ को वहाँ से नहीं मंगाएंगे, उसको अपने घरेलू सीमा के अंदर ही उसका उत्पादन करेंगे, जिससे हम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है, देश में आधारिक संरचना के आधार का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार किया गया। सिंपल से। तो हमें पता है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी ख़राब था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था कि जो हमने उद्योगों को बांटा, जैसे कि छोटे पैमाने, बड़े पैमाने। तो जो बड़े पैमाने के उद्योग थे हमने उनके विस्तार इसलिए किया था ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो आधारिक संरचना, उसमें क्या हो, काफ़ी बदलाव हो, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो, सुधार हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी विशेषता थी। अब आते हैं यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान, ये बेसिकली आपके 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ठीक है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीतियों के अच्छे तथा बुरे प्रभाव को समझाइए। मतलब वही क्वेश्चन, बस यहाँ पर हमसे थोड़ा सा एक हट के बात पूछ रहा है कि 1950 और 1990 में जो औद्योगिक विकास हुआ था तो उससे हमें अच्छा क्या प्रभाव देखने को मिले और बुरे क्या प्रभाव मिले थे। तो देखो सिंपल सा है कि कभी भी, जैसे कि आपको ही पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो कभी हेड आता है कभी टेल, वैसे हर एक चीज़ के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो किसी से अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो जो हमने नीतियाँ बनाई थी, जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया हमने शुरू की थी, तो हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी है। तो यही आपका क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसके जो पढ़ेंगे अच्छे प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिले। तो पहला जो आपका अच्छा प्रभाव था, औद्योगिकरण के कारण आर्थिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई जिससे कि वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो हमें पहले सिंपल से ये समझ में आ रहा है कि जो अच्छा प्रभाव पहले क्या आता है कि जब
औद्योगिकरण हमने किया या औद्योगिकरण हमारे यहाँ पर हुआ 1950 से 1990 के दौरान, तो हमारा जो आर्थिक विकास था वो तीव्र गति से उसमें वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं और सेवा के उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई। ठीक है। और आपका दूसरा आपका है औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक विकास क्षेत्र में उद्योगों का विविधीकरण किया गया था। तो औद्योगिकरण के कारण जैसे आपको मैंने पहले बता देते हैं, उद्योगों को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था। ठीक है। विविधीकरण जैसे प्राइवेट सेक्टर होगा, गवर्नमेंट, तो जो औद्योगिकरण किया गया था उसमें उद्योगों को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था, जिससे कि हमारा मालूम है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और जो हमारा औद्योगिकरण है या फिर जो हमारा आधारिक संरचना उत्पादन या फिर वस्तुओं सेवा का उत्पादन भी लगातार बढ़ेगा, ये हुआ था। और इसी दौरान इसी दौरान बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना को मजबूती प्राप्त हुई। तो जो हमने देखो सिंपल से हमने इंडस्ट्री लगाई थी, तो हुआ क्या था कि जो इंडस्ट्री लगाने से क्या हो कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो आधारिक संरचना थी उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर आधारिक संरचना में सुधार हुआ था। क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कर रही थी। ठीक है। और नेक्स्ट आपका छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारे अच्छे प्रभाव देखने को मिले थे जब हमने नीतियाँ 1950 से 1990 की बनाई थी, औद्योगिक नीति जो बनाई थी। अब इसके कुछ बुरे प्रभाव हैं। सरकार द्वारा किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर एकाधिकार प्राप्त करने के पश्चात कुछ समस्या जैसे भ्रष्टाचार, असमानता, अकुशलता तथा चोरी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो हाँ, हमें जो नीतियाँ बनाई गई थी बेसिकली वहाँ पर हमें कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिले थे। पहला जो बुरा प्रभाव ये था कि जो सरकार थी उसने लगभग काफ़ी चीज़ों पे जो जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, उद्योग थे, उन पर उनका एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब मोनोपोली है ना, आपके अलावा उस पर कोई और नहीं संभालता। तो जितने हमारे जो सार्वजनिक इंडस्ट्री थी, सार्वजनिक जो इंडस्ट्री थी उस पर पूरा किसका एकाधिकार था, गवर्नमेंट का। तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, जो गवर्नमेंट पे जो होता है, तो उसमें बेसिकली भ्रष्टाचार देखा गया, असमानता देखा गया, अकुशलता देखी गई तथा चोरी जैसे समस्या उत्पन्न हुई थी। तो ये हमारे लिए क्या थी, एक बुरे प्रभाव थे। और नेक्स्ट आपका औद्योगिकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भारी हानि के कारण संसाधनों का कुशल रूप से प्रयोग किया जाने लगा। तो ये बहुत ही नकारात्मक परिणाम निकला था कि जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र जो स्थापित किए गए थे उससे बेसिकली उसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। नुकसान होने के साथ साथ जो उसको स्थापित करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते थे उसमें काफ़ी अकुशलता देखी गई। और नेक्स्ट आपका औद्योगिकरण की रणनीति की एक प्रमुख कमी यह रही कि सरकार द्वारा अपनाए गए आयात प्रतिस्थापन नीति असफल रही। तो जो औद्योगिकरण प्रक्रिया थी, रणनीति जो अपनाई गई थी, उसमें सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई थी आयात प्रतिस्थापन नीति। ये आयात प्रतिस्थापन नीति का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हम एक दूसरे देशों से जो वस्तुओं का आयात करते हैं उनका आयात न करना, बल्कि उन्हीं वस्तुओं का हम घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन करते हैं, तो आपकी आयात प्रतिस्थापन। तो सरकार ने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन हुआ क्या कि सरकार इस चीज़ पे घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने में सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पीछे सरकार के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है। सरकार के पास रिसोर्सेज के अभाव थे, सरकार के पास जो अकुशल जो संसाधन थे उनका बेहतर से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ठीक है। और लास्ट आपका उद्योगों के विविधीकरण से प्रतियोगिता जैसी प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो प्रतियोगिता देखो सिंपल से, अब अगर किसी इंडस्ट्री पर एक का ही कब्जा होगा तो वहाँ पर जो कंपटीशन जैसी चीज़ें होती है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हो आपको कंटिन्यू मिलती रहे।